आज एथेनॉल आवंटन में जो कटौती का पैटर्न तय किया गया है, उससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो बिहार को हो रहा है। 14 में 7 आज बंद होने के कगार में है सरकार के पॉलिसी के कारण। आप कहेंगे कि भारत सरकार के कारण, मैं कहता हूं कि बिहार सरकार के कारण। जो आप जमीन में खूब चूसते हैं इंडस्ट्री वाले से, बिहार का प्रगति उद्योग के क्षेत्र में हो, केवल अखबारों में नहीं हो, केवल टीवी पर नहीं हो, आपके बतौला बाजी पे नहीं हो। जब तक इस राज्य में उद्योग का जाल नहीं बिछेगा, तब तक जितना भी आपका घोषणा है महोदय, वो पूरा ढकोसला बाजी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में इथेनॉल प्लांट को लेकर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के सामने ही पोल खोल दी कि 7 इथेनॉल प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। आपको बता दें कि बिहार में कई इथेनॉल पॉलिसी आती है, जिसके तहत तमाम जो बड़े कारोबारी हैं वो इथेनॉल प्लांट लगाते हैं, लेकिन कई कारोबारियों के वीडियो वायरल हैं जिसमें वो गुहार लगा रहे हैं कि उनका इथेनॉल प्लांट बंद हो रहा है। ऐसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के सामने ही पोल खोल दी है और भारी हंगामा हुआ है। वो तस्वीरें भी आप देखिए, वो वीडियो देखिए किस तरीके से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने मांग उठाई है। नेशनल एवरेज अगर माना जाए महोदय तो 80% से ऊपर है। और किसी अगर एक डेवलप स्टेट की बात किया जाए, अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो उसका सीडी रेशियो 120% है, तेलंगाना का 120% है महोदय। तो ये मेरा ये कहना है कि अगर आप इच्छा शक्ति रखते हैं, आप कहते हैं कि हम बिहार के औद्योगिकरण में बदलना चाहते हैं, तो कृपया एक बार ऐनक में ईज ऑफ डूइंग भी देख लेना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार कहां टिकता है महोदय। आप 29 राज्य, पूरे देश में अगर 29 राज्य है तो आपका रैंक 26वां है। आप कहते हैं कि हम इंडस्ट्री बनावेंगे, कैसे करिएगा भाई? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रतिशत है, पहले 20-21 में आप ही की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, आप थे 13.9% और आज घटकर 1% हो गए। भयावह स्थिति है। आप किस इंडस्ट्री की बात करते हैं? आप किस उद्योग को बैठाने की बात करते हैं? हुजूर, आज जो स्थितियां है कि 52,000 लोगों पर यहां पर एक फैक्ट्री है, जहां पे गुजरात में मात्र 6,000 लोगों पर एक फैक्ट्री है। मैं ये डेटा दे रहा हूं, मैं कोई आईना नहीं दिखा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि बिहार का प्रगति उद्योग के क्षेत्र में हो, केवल अखबारों में नहीं हो, केवल टीवी पर नहीं हो, आपके बतौला बाजी पे नहीं हो। हम चाहते हैं कि रियल डेवलप हो। महोदय, आपने महोदय ये आप बिजली बिल की बात करते हैं महोदय, हम केवल बिजली बिल की बात करते हैं कि आज बिहार की जो स्थिति है बिजली बिल में, आप पर यूनिट इंडस्ट्री वाले से क्या लेते हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं महोदय, तमिलनाडु की बिजली सबसे सस्ती, तेलंगाना की सबसे सस्ती। आज बिजली पर नहीं है हजूर, मैं इंडस्ट्री के बिजली की बात करता हूं। जिस पर चर्चा हो रही है महोदय, अगर आप अपने उद्योग को अगर महंगी बिजली दीजिएगा तो वो कैसे बाकी राज्यों के साथ अपने उत्पाद को कंपीट करेगा? मेरा ये कहना है महोदय। और सबसे जो जीवंत मुद्दा है महोदय, वो है इथेनॉल प्लांट का। सरकार ने पॉलिसी बनाया, इथेनॉल प्लांट का पॉलिसी बना महोदय कि भाई हम जो भी इथेनॉल प्लांट बैठाएंगे उसको प्रोत्साहन नीति के तहत जो भी इस राज्य में सुविधा होगा वो हम देंगे। 20 लोगों ने एमओयू पर साइन किया महोदय। फैक्ट्री कितना बैठा? 14 बैठा। आज स्थिति क्या है महोदय? 14 में 7 आज बंद होने के कगार में है सरकार के पॉलिसी के कारण। आप कहेंगे कि भारत सरकार के कारण, मैं कहता हूं कि बिहार सरकार के कारण है महोदय कि आपके विश्वास पर, माननीय नीतीश कुमार के विश्वास पर लोगों ने अरब रुपया बिहार में लगाया महोदय। बैंक का हजारों करोड़ रुपया यहां पर इन्वॉल्व है। और आज स्थिति क्या है महोदय? जो लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट किया गया उसके अनुसार बाकी राज्यों को 100% अलॉटमेंट है और आपका घट करके 50% उसने कर दिया महोदय।
बहुत ही चिंता का विषय है। जितनी चिंता सरकार की है उससे ज्यादा चिंता यहाँ पर हम लोग बैठे हुए अपोजिशन पार्टी के लोगों को है महोदय। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो इस राज्य का, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब तक अन्य राज्यों के तुलना में आपका बिजली बिल नहीं होगा, जो आप जमीन में खून चूसते हैं इंडस्ट्री वाले से, अगर बाकी राज्यों के तुलना में आप उसका रेट सस्ता नहीं करेंगे महोदय, हमारा ये कहना है कि देखिए महोदय, अभी तो सर गाड़ियां में स्टार्ट किए थे हजूर, एक गाड़ी देर से स्टार्ट होती है, एक हमको दिखलाइए। तो मेरा ये कहना है कि जो आज एथेनॉल आवंटन में जो कटौती का पैटर्न तय किया गया है, उससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो बिहार को हो रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर आवश्यकता हो तो वो भी भारत सरकार से बात करें, और जो आपके यहाँ जो आपके विश्वास पर 14 जी सर पूजा करके आए हैं हजूर, तो हजूर जो 14 प्लांट बंद होने की स्थिति में है उसको आप महोदय जीवित कीजिए। अगर इथेनॉल प्लांट चलेगा तो मक्का के किसान जो हैं सर यहाँ खुशहाली पाएंगे, हजारों लोग यहाँ रोजगार पाएंगे, और अगर वो बंद हो जाएगा तो समूचे जनता का गहरी कमाई का पैसा डूब जाएगा महोदय। इसलिए मैं ये कहता हूँ, चलिए सरकार को उत्तर भी देना है। हजूर मंत्री जी आप ही का हम बड़ाई कर रहे हैं, तो मंत्री जी काफी ऊर्जावान हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में जिस समय शहनवाज जी थे उस समय काफी एथेनॉल प्लांट बने, और उसी तरह से आप भी कार्य कीजिए। हम लोग का भी आपके ऊपर सहानुभूति है, अंदर से हम आपको मानते भी हैं। भले ही आप उप मुख्यमंत्री नहीं बने, हम लोग चाहते थे कि एक आदमी हट जाए आप बन जाइए, तो सर हम लोग का सिंपैथी है इनके प्रति। तो भाई इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं हजूर, और हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक इस राज्य में उद्योग का जाल नहीं बिछेगा तब तक जितना भी आपका घोषणा है महोदय वो पूरा ढकोसला बाजी है। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। और हजूर जो ये आपने हमारे अपना बजट दिया है महोदय, हम इसके पक्ष में नहीं है महोदय, इसको सही किया जाए और इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना। तो आपने देखा किस तरीके से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार में इथेनॉल प्लांट्स को लेकर आवाज उठाई है, विधान परिषद में आवाज उठाई है, और खूब इसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार सरकार के कारण ये इथेनॉल प्लांट बंद हो रहे हैं, ये लोग भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।